तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइन एंड एंगल्स, जो चैप्टर नंबर क्या है हमारा 6 है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द न्यू चैप्टर, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म और डेफिनेशन किसी भी मैथ के चैप्टर में बताया जाता है आपका, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा लाइन एंड एंगल्स, उसमें सबसे पहले हम क्या बेसिक टर्म्स हैं, क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला टर्म हमारा आता है एंगल। एंगल क्या होता है, देखिए, कह रहे व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म। मतलब कह रहे दो रे हैं, ओरिजिनेट होते हैं किसी सेम पॉइंट से, मतलब सेम किसी एंडिंग पॉइंट से। जैसे हमारा यहाँ पे देखिए, यह एक एंडिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। या तो कहिए किसी एक एंडिंग पॉइंट से, मतलब कि या फिर किसी एक सेम पॉइंट से जब दो रे निकलते हैं तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, जिसे हम क्या करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। एक ये हो गया। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि जब दो रे, मतलब एक रे इधर से आ रहे हैं और एक रे इधर से आ रहे हैं, ये दोनों रे क्या करते हैं, एक कॉमन एंड पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो इनके बीच में एक क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है, मतलब एक प्रकार का झुकाव क्या होता है, पैदा होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे बनता है। और ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो रे एक कॉमन इन पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा आर्म्स कहलाता है। ये भी हमारा क्या है, आर्म्स है, ठीक है। कौन सा आर्म्स है, ये हमारा AC है और ये हमारा AB है, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स या फिर आर्म्स, ठीक है, वर्टेक्स एंड आर्म्स क्या क्या चीज़ें। तो वर्टेक्स अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया है। अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर आर्म्स ऑफ द एंगल। मतलब क्या होता है, करे रे मेकिंग एन एंगल, जो रे हैं क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। तो आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी एंगल के जो आर्म्स हैं, जो रे हैं, वही क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, आर्म्स कहलाते हैं। एंड इंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और इसका जो इंड पॉइंट होता है, इस एंगल का जो इंड पॉइंट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, एंगल था, वर्टेक्स था, आर्म्स था, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, ये तो न्यू टॉपिक हमारा क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल है। अब हम डिस्कशन करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। ये जो एंगल्स हैं, एंगल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। आपने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, मतलब इस टाइप से आप एंगल पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन न करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में क्या करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, ठीक है। जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, सिंपल सा अगर हम बात करें तो वह एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, वो क्या होता है, विच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री नोन एज द एक्यूट एंगल। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जैसे सपोज ये हमारा एक एंगल है, ये x डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, एक्यूट है ये जो एंगल है। एंगल का सिंबल क्या होता है आपका, ये एंगल का सिंबल है, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री, मतलब वह एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब 0 डिग्री एंगल से, 0 डिग्री एंगल से क्या हो, एबव हो, बट लेस देन 90 डिग्री, नोन एज एक्यूट एंगल, ओके। राइट एंगल की बात करें, देखिए राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो हमारा राइट एंगल कहलाता है सीधा। यानी एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एंगल बनाया गया है CAB, तो एंगल CAB हमारा क्या है, CAB क्या है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, क्या है हमारा, ये राइट एंगल है हमारा। देन उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल देखा होता है, जो एंगल होगा ना, मतलब जो x डिग्री हमारा एंगल है, वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से क्या होता है, एबव होता है, ठीक है, 90 डिग्री से एबव बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होगा, एबव होगा, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा। तो कहेंगे क्या कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। यानी वह एंगल जो 90 डिग्री से एबव हो, 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से एबव हो और 180 डिग्री से छोटा हो,
तो वह एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रेट एंगल के देखते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? देखिए, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक जो स्ट्रेट लाइन है, बीच में अगर हमने पॉइंट लगा दिया तो वहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा, वो क्या बनता है? एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप पढ़ भी चुके हैं स्ट्रेट एंगल। ये देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मतलब वह एंगल जो 180 डिग्री से क्या होगा? एबव होगा, बट लेस होगा 360 डिग्री से। मतलब जो एक्स डिग्री जो एंगल होगा वो एबव होगा किससे? एबव होगा किससे आपका? 180 डिग्री से, बट लेस होगा किससे? 360 डिग्री। ठीक है, वो 180 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ओके, जैसे यहाँ पे बना है, देखिए ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्लीट एंगल। देखिए कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री का जो एंगल होता है हमारा, वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। यानी एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं? संपूर्ण एंगल भी पढ़ते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। तो यहाँ पे जो एंगल ए है, यानी जो कोण ए है, वो हमारा क्या है? कंप्लीट एंगल है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म रहा एंगल के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या देखा? वर्टेक्स देखा, एंगल देखा, आर्म्स देखा, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ नया टॉपिक, जैसे इक्वल एंगल दिया है। तो इक्वल एंगल क्या होते हैं? देखिए, अब हम बात करते हैं इक्वल एंगल। ये इक्वल एंगल क्या होते हैं? इक्वल वर्ड का मतलब ये होता है समान, मतलब एक जैसा, बराबर। ठीक है, एंगल तो आपको पता ही है। ठीक है, तो करेक्ट, टू एंगल आर सेट टू बी इक्वल, मतलब दो एंगल आप क्या होंगे? इक्वल बोले जाएंगे इफ दे आर सेम मेजर, अगर उनका मेजरिंग, ठीक है, सेम आता है। जैसे मान लीजिए ए भी एक्स डिग्री आया, सपोज करते हैं, और ए भी आपका एक्स डिग्री आया, तो ये दोनों एंगल कहेंगे बोथ एंगल्स आर इक्वल। जैसे सपोज करते हैं हम, यह एक एंगल बना है BAC। ठीक है, इसको AD के द्वारा क्या किया गया? बाइसेक्ट कर दिया गया। तो ये दो इक्वल एंगल में क्या हुआ? डिवाइड हो गया। तो एक एंगल बना हमारा BAD और दूसरा एंगल हमारा बना DAC। क्या एंगल बना हमारा? एक एंगल BAD, ये इक्वल होगा किसके? एंगल DAC। बिकॉज अगर दो एंगल बराबर कब होते हैं? कब? जब उनको हम मेजर करें, अगर उनका मेजरिंग सेम आता है। जैसे सपोज मान लेते हैं ये भी हमारा 30 डिग्री आता है और ये भी हमारा 30 डिग्री आता है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि 30-30 बराबर है। इनके सामने अगर नाम लिख दें BAD, भी आपका 30 डिग्री था। ठीक है, और DAC ये भी हमारा क्या था? 30 डिग्री था। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में दोनों एंगल क्या हैं? बोथ एंगल आर इक्वल। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे समझाया भी है। एंड देन अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल तो आपको पता ही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा। बाइसेक्ट का मतलब आधा। जैसे अभी जस्ट हम जो एंगल इक्वल एंगल के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें एंगल बाइसेक्टर आपका वर्ड आ गया था। एंगल मतलब एंगल बाइसेक्टर क्या था? यहाँ पे अगर हम ऊपर करें तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर क्या है? मतलब जिसके द्वारा एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो AD लाइन है, AD जो रे है, उसके द्वारा ये एंगल क्या हो रहा है? दो इक्वल एंगल में क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। तो AD यहाँ पे क्या है? एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए रे AD जो क्या है? एक रे है, इज सेट टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इफ एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू BAD। ठीक है, तो AD हमारा क्या कर रहा है? बाइसेक्टर होगा किसका? एंगल BAC का। AD क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। ये जो BAC है, ये AD क्या होगा? इस पूरे एंगल का बाइसेक्ट कर दिया, दो आधा पार्ट में क्या किया? डिवाइड कर दिया। तो वो एंगल बाइसेक्टर हमारा बोला जाएगा। कौन? AD हमारा रे। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं अब इंटीरियर ऑफ एन एंगल। मतलब एंगल के इंटीरियर का देखिए मतलब होता है अंदर। ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल के बारे में हम क्या बात करेंगे। कर द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन। मतलब इंटीरियर क्या होता है? अगर कोई एंगल है, उसके सारे पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, 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 एक पॉइंट यहाँ, तो ये सारे पॉइंट क्या कहे जाएंगे? हमारे एक सेम प्लेन में अगर आते हैं तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे? आपके इंटीरियर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? आपके इंटीरियर होंगे।
विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी एज सी। ठीक है, ये जितने पॉइंट है अगर ए बी के साइड में आते हैं या फिर ए बी पर अगर लाई करते हैं तो ये सारे क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। एंड आल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ ए सी एच बी। अब ए सी पर भी अगर कोई पॉइंट आता है तो हमारा वो भी क्या होगा, इंटीरियर ही होगा। लेकिन अगर इससे बाहर जाएगा तो आप जानते हैं इसका जस्ट अपोजिट, इंटीरियर का अपोजिट एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये इंटीरियर ऑफ एंगल, मतलब एंगल के क्या क्या इंटीरियर हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या भी रहा है कि द इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के। ठीक है, सारे पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे ए बी पर या फिर ए बी के समीप या फिर एंगल बी ए सी के अंदर। वैसे ही ए सी पर या फिर ए सी के अंदर। ठीक है, या तो इस पे लाई करें अंदर या फिर ए बी पे लाई करें अंदर। मतलब ये सारे कुल मिला जुला के हम बात कर रहे थे, सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, अंदर ही होने चाहिए। तो अभी हम क्या, इंटीरियर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे एक्सटीरियर आ गया। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, मतलब जो बाहर हो। ठीक है, एंगल जो क्या हो वो बाहर हो। जैसे द एक्सटीरियर ऑफ बी ए सी, एंगल बी ए सी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। कर रहा है एंगल बी ए सी का एक्सटीरियर क्या होंगे, उसके सारे पॉइंट इन इट्स प्लेन, मतलब प्लेन में, उसके प्लेन में, विच डू नॉट लाई, डोंट लाई ऑन द एंगल या फिर इन इट्स इंटीरियर। मतलब वो पॉइंट जो उसके एंगल के अंदर क्या करते हैं, लाई नहीं करते हैं, या फिर ए बी पर लाई नहीं होता है, या फिर ए सी पर लाई नहीं होता है, या फिर अंदर लाई नहीं करते हैं, तो वो सारे पॉइंट क्या कहे जाएंगे, हमारी एक्सटीरियर कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, वो एक्सटीरियर कहे जाएंगे। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है। इंटीरियर का मतलब अंदर, ठीक है, और एक्सटीरियर का मतलब बाहर। तो देखिए ये मतलब नहीं कि सर अगर ए बी लाइन पे है तो क्या बोलेंगे इसे, इंटीरियर की एक्सटीरियर। ऑब्वियसली आप इसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे। ओके, अब हम दो टॉपिक बचते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके दो टॉपिक बचते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, कह रहा है दो एंगल आर, मतलब टू एंगल आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो वो जो एंगल होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। यानी ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री हो रहे हैं, या फिर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई अगर ये 90 डिग्री के हो रहे हैं, तो ये जो एंगल होंगे हमारे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, और टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड, ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये जो है या उसके क्या कहलाए जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। मतलब अगर ये नहीं होगा तो मतलब ये इसके बिना अधूरा है और ये इसके बिना अधूरा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के एडिशन से ही आपका 90 डिग्री होगा। और ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि कॉम्प्लीमेंट कब होगा, यानी कि पूरक, क्या बोलते हैं, पूरक कोण, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, एक नहीं रहेगा तो दूसरा पूरा नहीं होगा। तो अगर दोनों का एडिशन अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब समपूरक कोण। कर है टू एंगल आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180, मतलब उनका सम जो है अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है तो क्या कहलाएगा हमारा 180 डिग्री का, वो क्या कहलाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे एक्स डिग्री को मेजर करेंगे और वाई डिग्री को मेजर करेंगे, अगर इन दोनों का सम क्या आ गया 180 डिग्री आ गया तो क्या कहलाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये भी सेम पोजीशन वही, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। और यहाँ भी वही कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, कहे जाएंगे क्या, एक दूसरे के सप्लीमेंट कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एंगल है ए ओ बी, वह है 120 डिग्री। ठीक है, और उन दोनों का जो सम है, सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, तो जो अदर एंगल होगा या फिर जो सेकेंड एंगल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस 120, तो माइनस करेंगे हमारा क्या मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी कि दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। उसी तरह हमारा जो ये कॉम्प्लीमेंट्री था कि मान लीजिए एक एंगल ये है और एक एंगल बी है, दोनों का सम दिया 90 डिग्री, इसमें से एक आपका 32 डिग्री है, तो एंगल बी आपका कितना होगा, तो हमारा एंगल बी कितना होगा आपका 58। ठीक है, 58 डिग्री हमारा क्या होगा, ये जो
दूसरा एंगल बी है हमारा, वो कितना होगा 58 डिग्री होगा। तो ये इस वीडियो में हमने देखा लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर था आपका, और एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने आर्म्स देखा, एंगल देखा, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल देखा, फिर उसके बाद एक्सटीरियर और इंटीरियर देखा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल देखा। तो आई होप आपको आपके जो डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक